जानते हो, किसी भी फंक्शन का यानी किसी भी फलन का अगर कोई भी फलन है तो उसका प्रांत होना चाहिए, उसका परिसर होना चाहिए। बात एकदम क्लियर है। अगर आपको पूछा जाए कि प्रांत और परिसर होने चाहिए, जरूर होने चाहिए। जो भी फलन होता है उसका जरूर कुछ ना कुछ प्रांत और कुछ ना कुछ क्या होता है, परिसर होता है। उसके पास कहीं ए वाले मेंबर होते हैं और कहीं बी वाले मेंबर होते हैं। पाई में से माइनस करके निकलता है। कॉट का माइनस देखो डायरेक्ट नहीं निकलेगा, पाई में से माइनस करके निकलेगा। सेक का माइनस डायरेक्ट नहीं निकलेगा, पाई में से माइनस करके निकलेगा। मैंने सब बता दिया आपको। सी80 से याद रखना है, किसे सी80 से याद रखना है। सी80 क्या हो जाएगा, सी80 का मतलब ये क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, सेक हो जाएगा और क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। तीन लोग ऐसे हैं जो लोग अपना माइनस पाई में से माइनस करके ही बाहर निकालते हैं। ठीक है, देखो अब टेन है और कॉट, इनका इनवर्स जोड़ा जाएगा तो पाई बाई 2 मिलेगा। बताया ना, सब तो बता ही दिया फॉर्मूला भाई, सब फॉर्मूला बता दिया। देखो कोसेक और सेक जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, पाई बाई 2 मिलेगा। अब आपको दो फॉर्मूला। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म लेट्स स्टडी इंडिया पे, जहां हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर रहे हैं सभी बच्चों के लिए जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 की ताबड़तोड़ तैयारी में लगे हुए हैं। उनके लिए बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं अपने इस एलएसआई हिंदी मीडियम के चैनल से। एलएसआई हिंदी मीडियम उन बच्चों के लिए काम कर रहा है जो कि एजुकेशन पे ज्यादा फोकस्ड हैं, लेकिन वो अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके लिए हम लोग फ्री एजुकेशन अपने इस एलएसआई हिंदी मीडियम के चैनल से प्रोवाइड कर रहे हैं। जहां हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की मैथमेटिक्स, मतलब कि 12वीं की मैथमेटिक्स। जो भी हिंदी मीडियम से बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड से हो, चाहे वो यूपी बोर्ड से हो, चाहे वो रायपुर छत्तीसगढ़ बोर्ड से हो, चाहे एमपी से हो, कहीं से भी हो, वो बच्चे अगर हिंदी मीडियम से ये ऐसे कुछ हमारे बोर्ड एग्जाम लेते हैं जिनमें हिंदी माध्यम को फॉलो किया जाता है, तो ये हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले बच्चों के लिए फ्री कंटेंट हम लोग एलएसआई हिंदी मीडियम के चैनल से आपको दे रहे हैं, जिसमें सारे ही सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश, सारी ही चीजें पढ़ाई जाएंगी। सब कुछ हमारे इस एक चैनल से आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए कोई भी कॉस्ट आपको नहीं पे करना है कि ये चीज आपसे फीस मांगी जाएगी तभी आपको पढ़ाया जाएगा। तो बिना किसी फीस के आप यहाँ सारी चीजें पा सकते हो। जितनी भी चीजें आपको मिल रहेंगी, नोट्स वगैरह जो मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल से आपको मिलेंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको पिन करके दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको पिन करके दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के नोट्स वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हमें बेसिकली पढ़ना है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम का मतलब जानते हो, प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, उल्टा का मतलब इनवर्स, उल्टा होता है। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, अब आगे बात करना है क्या है त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, कि क्या है त्रिकोणमितीय फलन। नितिन कुमार, हेलो नितिन, क्या है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ये चीजें आती कैसे हैं, बनती कैसे हैं, क्या जरूरी चीजें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए इस प्रतिलोम त्रिकोणमिति के चैप्टर में, वो चीज हमें पता होनी चाहिए। नमस्ते नमस्ते नितिन। चलिए देखिए जरा समझिएगा बात को। क्या है परिचय, परिचय से स्टार्ट करते हैं कि हमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्यों पढ़ना है। बारी बारी से बात करेंगे, पूरे चैप्टर को तोड़ करके रख दिया जाएगा। ठीक है, पूरे चैप्टर को तोड़ दिया जाएगा, इसकी चिंता आप मत करिएगा। देखिए समझिए बात को, चैप्टर का ही नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, यह है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। बात को समझिएगा, फलन भी अलग लिख देता हूं। देखो फलन, जैसा कि मैंने आपसे इससे पहले जस्ट एक फलन नाम का चैप्टर आपको पढ़ाया, संबंध और फलन पढ़ाया। संबंध अलग करते हैं, फलन की बात अलग करते हैं। फलन में मैंने आपको बताया कि फलन क्या करता है, प्रांत से अवयव उठाता है, परिसर में ले जाके भेजता है। फलन क्या करता है, फलन प्रांत से अवयव उठाता है, परिसर में ले जाके भेजता है। मतलब ये पहला वाला आदमी होता है प्रांत, ये होता है प्रांत, और ये होता है इसका परिसर। ये क्या होता है बेटा, इसका परिसर होता है, ये इसका परिसर है। तो आप प्रांत भी जानते हो और परिसर भी जानते हो। जानते हो किसी भी फंक्शन का यानी किसी भी फलन का अगर कोई भी फलन है तो उसका प्रांत होना चाहिए, उसका परिसर होना चाहिए। बात एकदम क्लियर है। अगर आपको पूछा जाए कि प्रांत और परिसर होने चाहिए, जरूर होने चाहिए। जो भी फलन होता है, जो भी फलन होता है उसका जरूर कुछ ना कुछ प्रांत और कुछ ना कुछ क्या होता है, परिसर होता है। वो उसके पास कहीं ए वाले मेंबर होते हैं और कहीं बी वाले मेंबर होते हैं, तभी हम कहते हैं फलन के पास उसका प्रांत है, उसका परिसर है। ठीक है, ये कैसा फलन है, ये है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमिति का तो मतलब समझ गया होगा, त्रिकोणमिति का मतलब ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें वही हम साइन कॉस की बात करते हैं, साइन की बात करते हैं, कॉस की बात करते हैं, टेन की बात करते हैं, साइन के उल्टे कोसेक की बात करते हैं, कॉस के उल्टे सेक की बात करते हैं, टेन के उल्टे कॉट की बात करते हैं। ठीक है, ये सारी बातें हम लोग करते हैं किसमें, ट्रिग्नोमेट्री में करते थे, जो कि क्लास 10th से पढ़ते हुए आ रहे हो, 10वीं कक्षा से हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये 10वीं कक्षा से हम लोग पढ़ रहे हैं। हमने कहा कि जब भी आपको प्रतिलोम लगाने का मतलब मिले तो आप x का प्रतिलोम क्या लगाते थे, x का प्रतिलोम मतलब x का उल्टा, x का उल्टा। x का प्रतिलोम का मतलब होता है x का उल्टा। ठीक है, x के प्रतिलोम का मतलब होता है x का उल्टा। लेकिन देखिए आप प्रतिलोम का मतलब समझिए, प्रतिलोम का मतलब बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि प्रतिलोम का मतलब क्या है। प्रतिलोम का मतलब हमेशा ये बातें हैं।
कभी इस तरीके से बातें नहीं है। जैसे आप यहाँ किसका प्रतिलोम पढ़ रहे हो, यहाँ प्रतिलोम पढ़ोगे त्रिकोणमिति फलन का। किसका प्रतिलोम? त्रिकोणमिति फलन। यानी त्रिकोणमिति वाले लोगों का क्या करना पड़ेगा? हमको प्रतिलोम करना पड़ेगा और उनका क्या बनाना पड़ेगा? फलन बनाना पड़ेगा। तो त्रिकोणमिति रहेगी तो इस्तेमाल भी किसका करोगे? साइन का करोगे, कॉस का करोगे, tan का करोगे। इन सब के ऊपर क्या लगा दोगे बेटा? इनवर्स लगा दोगे, मतलब उल्टा लगा दोगे। तो ये सब जो फलन आएंगे, इन फलन को बोला जाएगा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। क्या बोला जाएगा? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ये सारे फलन हमारे क्या होंगे? प्रतिलोम त्रिकोणमिति होंगे, त्रिकोणमिति से बने हुए फलन होंगे। ठीक। लेकिन देखिए कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें होंगी, कुछ इंपॉर्टेंट बातें होंगी। जैसे मैं लिखता हूं साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स क्या लिख दिया? एक्स लिख दिया। मतलब ये साइन का क्या हो गया? साइन के साथ ये प्रतिलोम निकल गया। ये साइन का प्रतिलोम है। क्या है बेटा? साइन का क्या है? ये साइन का प्रतिलोम हो गया। अगर मैं लिखता हूं कॉस का इनवर्स एक्स, मतलब ये क्या हो गया? ये कॉस का प्रतिलोम हो गया। ये क्या हो गया? कॉस का प्रतिलोम हो गया। ये कॉस का प्रतिलोम हो गया। ठीक है, कॉस का प्रतिलोम हो गया। उसी तरीके से इसको आप बदलिएगा मत कभी, इसको बदलिएगा मत कभी। ऐसे नहीं, मतलब ये है, देखिए कॉस इनवर्स का कभी मतलब इस तरीके से मत लिखिए। अगर कॉस इनवर्स एक्स है तो ये कभी भी कॉस एक्स के पावर -1 के बराबर नहीं है। कई बच्चे क्या करते हैं? कई बच्चे ये करते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स लिखा रहेगा, इसको कहेंगे सर इनवर्स ही तो है, तो एक काम करते हैं 1/cos x लिख देते हैं। लेकिन ये गलत तरीका है, ये लिखने का एकदम गलत तरीका है। कॉस इनवर्स एक्स को आप 1/cos x कभी नहीं लिख सकते, ये गलत तरीका है लिखने का। ऐसे तो कभी जिंदगी में नहीं लिखना है। ठीक है, ऐसे तो कभी जिंदगी में भी नहीं लिखना है। ठीक है, ये गलत तरीका है। ये अपने में ही एक फंक्शन है। क्या बेटा? ये अपने में ही एक फंक्शन है। ये बात आपको जाननी है। और कुछ बातों के बारे में हम बात कर लें तो देखिए जरा, अगर आपको मिले कॉस 2 थीटा, कॉस क्या मिले? 2 थीटा मिले। अगर आपको ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से जानना है, जिसमें हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा। आपको 10th वाली ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। क्योंकि फॉर्मूले याद रहेंगे तभी आपकी बात बनेगी। फॉर्मूले याद रहेंगे, फॉर्मूला मैं आगे आपको दूंगा, वो सारे फॉर्मूले आप याद करिएगा। देखिए कितने अच्छे तरीके से सवाल बन जाते हैं तुरंत। कई कई सवाल हमें आगे प्रूव भी करने पड़ेंगे। चलिए, तो आपको बात समझ में आई कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन क्या है? प्रतिलोम का मतलब रहेगा कि उसके पावर में, उसके घात में क्या लगाएंगे? -1, घात में 1 लगाएंगे। और त्रिकोणमिति का मतलब होगा कि साइन कॉस टैन सेक कॉस कोसेक, इन सब का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक, इन सब का क्या किया जाएगा? इस्तेमाल किया जाएगा। तो यही बातें हैं, यही बातें हैं। आप साइन इनवर्स का यूज कर लीजिए, चाहे कॉस इनवर्स का यूज कर लीजिए, चाहे टैन के ऊपर इनवर्स लगा दिए। लेकिन याद रखिएगा कभी ऐसे मत लिखिएगा। कभी यानी कि -1 को हटा के इकट्ठा के पावर -1 लिख दे, ये गलत तरीका है। ठीक है, और वैसे ये भी नहीं करना है कि कॉस का इनवर्स मतलब कॉस का उल्टा तो 1/cos x लिख दें, ये भी गलत तरीका है। क्योंकि इनवर्स अपने में ही एक फंक्शन है, एक अपने में ही फलन है, उसको उल्टा कभी नहीं करना है। जब भी रहेगा इसी तरीके से रहेगा, बदलेगा कभी नहीं। चाहे तो कॉट इनवर्स का यूज कर लो, चाहे तुम सेक इनवर्स का यूज कर लो, चाहे तुम लास्ट में कोसेक के इनवर्स का यूज कर लो। यही सारी चीजें रहेंगी जो हमें क्या बना के देंगी? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बना के देंगी। यही हमारा क्या बेटा? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय, यही हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। ठीक है, यही हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। ठीक, इन्हीं सब का इस्तेमाल करके आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ना है। अब बात करते हैं कि हम कुछ फॉर्मूलेस कैसे याद रख सकते हैं। कि फॉर्मूला हमारे पास ये दिया हुआ है, इस फॉर्मूले को देखना है, सीखना है, इन्हीं से काम करना है। बात समझिएगा, देखिएगा, बात समझिए। अगर हमारे पास लिखा है कि साइन इनवर्स क्या लिखा है? एक्स लिखा है। क्या लिखा है बेटा? एक्स लिखा है। हमें ये बात पता होनी चाहिए कि जो ये एक्स आया हुआ है, ये जो एक्स आया हुआ है, आप इससे पहले एक फलन पढ़ते थे, फलन, और इसी में तुम प्रतिलोम फलन निकालते थे, व्युत्क्रम। किसी भी फलन का क्या निकालते थे? व्युत्क्रम निकालते थे, प्रतिलोम निकालते थे। प्रतिलोम निकालने के लिए मैंने बोला था कि y बराबर क्या करते हो बेटा? fx करते हो। और यहां से क्या करते हो? यहां से मान निकालते हो। किसका मान निकालते हो? यहां से मान निकालते हो x बराबर f का इनवर्स, मतलब f का इनवर्स y। f का इनवर्स कौन हो गया? y हो गया। ठीक है, यहां से y बराबर क्या मिलता है? fx। तो x बराबर क्या मिल जाएगा? f का उल्टा y। ये f को हम ट्रांसफर कर देंगे तो क्या बन जाएगा? f का उल्टा हो जाएगा, f इनवर्स कितना बन जाएगा? y बन जाएगा। तो देखो ये जो y है, जो y है, ये y जो होता था वो f का क्या होता था? वो f का क्या होता था? परिसर। क्या होता था बेटा? परिसर। तभी तो कहते थे कि f कहां से कहां तक? x से y तक। तो ये हो गया हमारा प्रांत, ये हो गया हमारा प्रांत, और दूसरा वाला क्या होता है? परिसर। तो y कहां का होता है? परिसर का होता है, परिसर का होता है। तो हमने कहा ना कि जो ये वाला मेंबर लिखा हुआ है, ये वाला मेंबर जो इनवर्स के साथ लिखा होता है, वो हमेशा कहां का होता है? परिसर का होता है। कहां का होता है बेटा? परिसर का होता है। तो आपको याद करना पड़ेगा, अब आपको याद करना पड़ेगा कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स का परिसर क्या क्या होता है। आपको सवाल आगे लगाने हैं तो आपको याद करना पड़ेगा कि x का, यानी जो x वाली वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है, ये साइन में आ रही है, तो साइन का परिसर क्या है?
अगर यही चीज कॉस के साथ आ रहा तो कॉस का परिसर क्या है, टैन का परिसर क्या है, कॉट का परिसर क्या है, सेक का परिसर क्या है और कोसेक का परिसर क्या होगा। प्रांत का क्या मतलब होता है बेटा, प्रांत का मतलब होता है कि जो वैल्यू तुम अपने फंक्शन को दे सकते हो, जो वैल्यू तुम अपने फलन को दे सकते हो वो तुम्हारा प्रांत होता है, और जो उससे निकल के बाहर आएगा वो तुम्हारा क्या रहेगा, परिसर। किसी मशीन को आप जो देते हो वो उसका प्रांत होता है, जो वो निकाल के आपको देगा वो उसका क्या रहेगा, परिसर रहेगा। ठीक है, वो उसका परिसर रहेगा। जैसे हमारे पास एक मशीन है जो दिए हुए लोगों का क्या कर देती है, स्क्वायर कर देती है। क्या कर देती है, स्क्वायर कर देती है। तो हमने कहा कि अगर आप उसको 2 दोगे तो क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर मतलब कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। अगर तुम उसको -2 दोगे तब भी -2 का स्क्वायर क्या मिलेगा बेटा, 4 ही मिलेगा। यानी ऐसी मशीन है जो माइनस प्लस के साथ कोई भेदभाव नहीं करती है, आंसर हमेशा प्लस में ही निकालती है। ठीक है, आंसर हमेशा किसमें निकालती है, प्लस में निकालती है, मतलब स्क्वायर वाला मशीन है। ठीक, तो बताओ ये जो दिया है मैंने, ये 2 और -2 मैंने दिया है, ये कहां से दिया है, ये दिया मैंने प्रांत से। कहां से दिया बेटा, प्रांत से। और जो रिजल्ट आया है बाहर वो कहां से आया है, परिसर से। कहां से आया, परिसर से। तो ये खेल है प्रांत और परिसर का, यही खेल है आपके प्रांत और परिसर का। बात आपको पता होनी चाहिए, अच्छे से समझिएगा चीजों को, ज्यादा जरूरी है अच्छे तरीके से समझना। ठीक, ये आपका इंट्रोडक्शन है, पूरी तरीके से बस परिभाषा है, परिचय है। ध्यान से समझना है कि हमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ना क्यों है। देखिए, हमने आप अभी तक आगे पढ़ा हुआ था कि त्रिकोणमिति एक तरीके की फलन होती है। त्रिकोणमिति जो होती है वो एक तरीके का फलन होता है। ठीक है, त्रिकोणमिति फलन जो होते हैं वो एक तरीके का फलन होता है। त्रिकोणमिति जो फंक्शन होते हैं, फलन होते हैं, इनके प्रांत और परिसर फिक्स नहीं है। क्या है बेटा, प्रांत और परिसर अनिश्चित है। प्रांत और परिसर, प्रांत और परिसर क्या होगा इनके, इनके जो प्रांत और परिसर हैं वो अनिश्चित हैं। क्या बेटा, अनिश्चित हैं। अगर इनके प्रांत और परिसर अनिश्चित हैं तो सिंपल बात है कि इनको, इनके प्रांत और परिसर को कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, इनके प्रांत और परिसर को कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। और जब फिक्स किया जाएगा तो यही बन जाएगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का प्रांत और परिसर। ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोण में देखो, जैसे बात बताऊं अगर मैं तुम्हें, तो बताओ tan 90 का मान कितना होता है, tan 90 का मान कितना होता है, tan 90 का मान बताओ, जानते हो कि अपरिभाषित हो जाए, कितना होता है, अपरिभाषित। इसका मान होता है अपरिभाषित। तो जरा बताना यहां से ध्यान से देख के कि अगर इसका मान अपरिभाषित है तो tan 90 के साथ कोई भी फलन बनेगा, अगर कोई भी फलन बनेगा तो वो भी 90 पे क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। कोई फलन 90 पे क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। और अगर फलन 90 पे अपरिभाषित हो गया तो फलन तो आया ही नहीं। यानी कि फलन जो भी होते हैं वो परिभाषित होने चाहिए, न कि अपरिभाषित होने चाहिए। मतलब डिफाइंड होने चाहिए, न कि नॉट डिफाइंड होने चाहिए। ठीक है, तो फलन को परिभाषित करने के लिए अब क्या करोगे, फलन परिभाषित होगा कैसे। अब फलन को परिभाषित करने के लिए उसके रेंज को, यानी कि उसके प्रांत और परिसर को सीमित करना पड़ेगा। अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि 90 वाली कंडीशन ही जिंदगी में कभी ना आए तो tan 90 पे कभी अपरिभाषित होगा ही नहीं, होगा ना। अगर हम ऐसी कंडीशन ला के रख दें कि ये कभी अपरिभाषित को देखे ही ना, यानी हम ये कह दें कि हम 90 वाली कंडीशन को माइनस कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, परिसर में रखेंगे ही नहीं रखेंगे, तो वो कभी 90 पे जाएगा ही नहीं। जैसे देखो, हम कह रहे हैं ना कि यहां से तीर मारना है, यहां से तीर मारना है, यहाँ कौन बैठा बेटा, टैन बैठा है, यहां से तुमको तीर मारना है, यहाँ से तीर निकाल निकाल के फेंक रहे हो, फेंक रहे हो, फेंक रहे हो। हम यहाँ पे 90 रखेंगे ही नहीं तो तुम टैन का 90 पे तीर मारोगे ही नहीं, और टैन का 90 पे तीर मारोगे नहीं तो टैन कभी डिफाइंड, मतलब नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित होगा ही नहीं। बात समझ गए। यानी तुम परिसर वाले डिब्बे में से, परिसर वाले डिब्बे में से π/2 मतलब कि 90 निकाल के बाहर कर दोगे तो कभी भी तीर 90 पे लगेगा ही नहीं, और कभी तीर 90 पे लगेगा नहीं तो फलन हमारा अपरिभाषित होगा नहीं। ये तरीका सही है। तो यही तरीके से हमें काम करना होता है, इसको यहां से यहां भेजना है। तो परिसर आपको देखना है कि ये बात तब पता चलेगी जब उसका परिसर सही होगा कि नहीं होगा। ठीक है, और सब लोग उसी परिसर के अंदर आने चाहिए। कोई तीर तुमको मारने के लिए बोला, मैंने यहां रखा और यहां रखा, बोलो चलो यहां से तीर निकाल निकाल के यहां मारो, तुम एक तीर यहां मार दिए और एक तीर यहां मार दिए, क्या मतलब हुआ, कोई मतलब हुआ, नहीं मतलब हुआ ना। एक तीर यहां मारोगे, एक तीर यहां मारोगे, क्या मतलब होगा, जितने भी तीर तुम मार रहे हो, जितने भी तीर तुम मार रहे हो, जितने तीर मार रहे हो सब जाके सामने लगने चाहिए, सब सामने लगने चाहिए, और जो जो यहाँ बैठा होगा वही हमारे कहाँ आ जाएगा, परिसर में आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो हमें क्या करना है, हमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के प्रांत और परिसर क्या करने हैं बेटा, चुन के लिखने हैं, चुन के लिखने हैं, मतलब उनके लिए एक सीमा बनानी है। याद होना चाहिए कि प्रांत और परिसर हर लोगों के क्या क्या होते हैं, तभी आप आगे के सवाल लगा पाओगे, अदरवाइज आप फंस जाओगे। ठीक, देखो अब मैं बता दिया कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो कि आने वाले क्वेश्चन के लिए एकदम जरूरी होने वाला है। ठीक है, एकदम जरूरी होने वाला है, इसलिए आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ये चीजें एकदम अच्छे से पता होनी चाहिए, अदरवाइज आप फंस जाओगे। ठीक, सवाल इसमें जो आएंगे इसी फॉर्मूले में बनेंगे, सारे के सारे सवाल इन्हीं फॉर्मूलों से बनने वाले हैं, सारे के सारे सवाल जो होंगे
वो इन्हीं सब फॉर्मूलों से बनने वाले हैं, इसलिए इन सभी सब फॉर्मूलों को एकदम बढ़िया से याद कर रखना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, एकदम बढ़िया से याद रखना है, छोड़ना नहीं है। इन फॉर्मूलों में सबसे इंपॉर्टेंट जो हैं, इन फॉर्मूलों में जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, जैसे समझिए बात को समझिएगा तब लिखिएगा। देखिए फॉर्मूला तो मैं दे ही दूंगा आपको, यहाँ पे फॉर्मूला मैं दे दूंगा, लेकिन पहले समझिए चीजों को, पहले चीजों को समझिए। देखिए अगर मान लीजिए अगर आपसे ये बोला जाए कि साइन का बेटा उल्टा क्या होता है, तुम साइन एक्स का उल्टा बता दोगे कितना, 1 अपॉन कोसेक एक्स, बता दोगे, बता दोगे ना, बता दोगे। लेकिन तुमसे साइन इनवर्स एक्स का उल्टा पूछा जाए तब क्या करोगे, तब कभी 1 अपॉन साइन एक्स मत लिख देना, या ऐसे मत कर देना कि 1 अपॉन साइन, सर इसको भी 1 अपॉन कोसेक इनवर्स लिख देंगे, ऐसे कोसेक इनवर्स गलत हो जाएगा। ठीक है, यहां देखो साइन का उल्टा कभी नहीं होता है, 1 अपॉन में कभी जाएगा ही नहीं नीचे, 1 अपॉन में कभी जाएगा ही नहीं, जब भी रहेगा तो सामने ही रहेगा। तो बताओ साइन का उल्टा कौन होता है, डायरेक्ट लिखो ना, कोसेक का इनवर्स। क्या होगा, कोसेक का इनवर्स। यहां तुमने किसका उल्टा किया, साइन का ही उल्टा कर दिया है। यहां किसका उल्टा करोगे, वैल्यू का उल्टा करोगे। वैल्यू कौन है, एक्स, तो यहां लिखोगे कितना, 1/x। क्या लिखोगे, 1/x लिखोगे। ठीक है, 1/x लिखा जाएगा। ठीक है, ये 1/x लिखा जाएगा। ये पहला हो गया। हम दूसरे की बात करते हैं बेटा, दूसरे की बात करते हैं। अगर हम तुमसे पूछते बताओ कॉस इनवर्स एक्स कितना होगा, कॉस इनवर्स एक्स कितना होगा, तुम बोलोगे सर इनवर्स है, कभी नीचे नहीं लिखना है, नीचे नहीं लिखेंगे। तो कॉस का इनवर्स होता कौन है, कॉस का इनवर्स हो जाएगा बेटा कौन, सेक। सेक का इनवर्स उल्टा किसका करेंगे सर, उल्टा करेंगे वैल्यू का, उल्टा करेंगे। उल्टा किसका करेंगे, वैल्यू का करेंगे। ठीक, तीसरा देखते हैं टेन में आते हैं, टेन में आते हैं। अगर टेन इनवर्स एक्स दे दिया तो बताइए टेन का उल्टा कौन, टेन का उल्टा उसका दोस्त कौन, कॉट का इनवर्स। और एक्स है तो एक्स का उल्टा ना करके क्या करेंगे, 1/x कर देंगे। ठीक है, चौथे में आते हैं। चौथे में क्या आएंगे, अब देखिए सब कुछ उसी तरीके से हो गया ना, कोसेक के साथ हो गया, चौथा लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर साइन के प्लेस पे कोसेक आएगा तो कोसेक लिख के बदल देना। लिख दूं क्या, चलो लिख देता हूं, कोई बात नहीं, तुम लोग कहते हो लिख देता हूं। बताओ कितना हो गया, कोसेक इनवर्स एक्स। बताओ कोसेक का उल्टा कौन बेटा, कोसेक का उल्टा हो गया साइन इनवर्स एक्स का उल्टा कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। अब पांचवें पे आते हैं, ये कोसेक तो हो गया, कोसेक तो हो गया। अब आते हैं किस पे, कॉट पे आ जाते हैं। चलो कॉट पे आ जाते हैं, कॉट का उल्टा कौन बेटा, टेन, टेन हो गया। और यहाँ कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। छठवें पे आ जाते हैं, कोसेक पे आ जाते हैं, किस पे, कोसेक के इनवर्स पे आ जाते हैं। कोसेक का इनवर्स कितना हो जाएगा बेटा, कोसेक का इनवर्स कितना हो जाएगा, साइन, साइन हो गया। और साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, ये 1/, कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। बताओ सही है ना। यहां तक की चीजों में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली है कभी, यहां तक की चीजों में कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलो ये तो एक हो गया फॉर्मूला, सब फॉर्मूले में दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं है, सब दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए दूसरा सीट क्या है, दूसरा सीट क्या है। अगर आप साइन इनवर्स लिखते हो और उसके ब्रैकेट में कभी तुमको -x मिल जाए, क्या मिल जाए बेटा, माइनस मिल जाए। साइन के इनवर्स में कभी तुमको क्या मिल जाए, ब्रैकेट में माइनस मिल जाए, तो ये वाला माइनस छटक करके कहां चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। चला गया बाहर, ठीक है, चला गया बाहर। उसी तरीके से आपको कॉस मिल जाए, सॉरी टेन मिल जाए, टेन मिल जाए, तो टेन वाले में क्या करोगे, टेन वाले में अगर -x मिल गया, टेन इनवर्स है और -x मिल गया, तो ये माइनस बाहर चला जाएगा और ये बन जाएगा टेन का इनवर्स कितना, x बन जाएगा। उसी तरीके से अगर आप किस पे आ जाते हो, कोसेक पे आ जाते हो, किस पे आ जाते हो बेटा, कोसेक पे। कोसेक का इनवर्स अगर कर दो तो कोसेक इनवर्स में भी क्या है, माइनस लगा दो, तो वो भी माइनस बाहर आ जाएगा, क्या बन जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स बन गया। लेकिन लेकिन जो लाल रंग से मैंने लिखे हैं वो लोग खतरनाक हैं। वो लोग कहते हैं कि हमारे अंदर अगर माइनस आया, हमारे अंदर अगर माइनस आया तो हम पाई में से माइनस करेंगे तभी वो माइनस बाहर निकालेंगे। बताओ देखो, ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर कॉस के अंदर माइनस आ गया, अगर कॉस के अंदर क्या आ गया, माइनस आ गया, बिल्कुल ये सारी ही चीजें शुभम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं। जितनी भी पढ़ाई हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको कराई जाएंगी वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएंगे, इसका एक भी शुल्क आपको नहीं देना है। हम सारी ही चीजें फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, नोट्स वगैरह, बोर्ड नोट्स वगैरह, क्लासेस जितनी भी चल रही हैं वो सारी ही क्लासेस हिंदी माध्यम के हिसाब से चलने वाली हैं और सारी हमारे इसी चैनल पे फ्री चलेंगी, जिसके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सारी क्लासेस चल रही हैं। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप डेली आने वाले न्यूज से अपडेट रहिए, आपको क्लासेस के बारे में लगातार आइडिया लगता रहेगा। चलिए देखिए, कॉस इनवर्स ऑफ -x है, तो कॉस इनवर्स के अंदर अगर माइनस आ गया तो ये माइनस बाहर निकलता है, लेकिन कब निकलता है, जब पाई में से माइनस करते हो तब निकलता है। ठीक है, अभी देखिए कॉस का ही दोस्त कौन होता है बेटा, सेक भी होता है। सेक कहता है भाई मेरा कॉस अगर ऐसा कर रहा है तो हम भी यही करेंगे। ये कहेगा हम भी पाई में से माइनस करके ही माइनस बाहर निकालेंगे। ठीक है, देखो सबका माइनस बाहर निकल गया, लेकिन इनका तो डायरेक्ट निकल गया। लेकिन ये जो होते हैं तीन लोग कौन कौन से, कॉट भी होता है इसी का दोस्त। ठीक है, कॉट भी होता है, कॉट कहता है ठीक है हम भी यही करेंगे, कॉट कहता है हम भी यही करेंगे। कॉट कहता है कि ये भी पाई माइनस कितना हो जाएगा, पाई माइनस कितना हो जाएगा, कॉट इनवर्स ऑफ कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और मैंने सारे ही फॉर्मूले देखिए यहाँ आपको लिख के दिए हैं। ठीक है, सारे ही फॉर्मूले मैंने लिखे हैं। देखिए
कॉट जो होगा, कॉट देखो, कॉस देखो, और एक होगा सेक। कहाँ गया सेक, कहाँ गया सेक, सेक बचा है क्या कहीं? देखिए सेक, देखिए यहाँ पे सेक, ठीक है। देखिए कॉट, देखिए कॉट भी क्या कर रहा है, कॉट अपना माइनस बाहर निकाल रहा है, लेकिन पाई में से माइनस करके ही निकाल रहा है। टेन भी अपना माइनस निकाल रहा है, टेन भी अपना माइनस निकाल, लेकिन डायरेक्ट निकाल दिया। सेक अपना माइनस निकालेगा, लेकिन पाई में से करके निकालेगा। तो ये बात ऐसे याद रखते हैं, ऐसे याद रखते हैं कि जब भी आपको सीएससी दिया रहा है, क्या दिया रहा है बेटा, सीएससी, सीएससी वो नहीं, कॉमन सर्विस सेंटर वाला नहीं, कॉमन सर्विस सेंटर वाला नहीं, ठीक है। यहाँ सीएससी का मतलब होगा, सीएससी का मतलब हो गया, ये हो गया कॉस, ये हो गया सेक, और ये हो गया कौन, कॉट, ठीक है। कॉस सेक और कौन हो गया, कॉट। ये लोग अपना माइनस बाहर निकालते हैं, लेकिन पाई में से माइनस करके बाहर निकालते हैं। ये तरीका है सवालों को लगाने का। जब भी सवाल आए तो आप ये समझिएगा जरूर, ठीक है। चलिए, ये भी बात समझ में आ गई आपको, ये भी बात समझ में आ गई। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे किसी और दूसरे फॉर्मूले की तरफ, किसी और दूसरे फॉर्मूले की तरफ। जैसे आप कभी साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स को जोड़िए तो हमेशा ये किसके बराबर आएगा, पाई बाई 2 के बराबर आएगा, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स को जोड़ा जाए तो ये क्या आएगा, ये पाई बाई 2 के बराबर आएगा, ठीक है। कॉस हो गया, सेक हो गया और कॉट हो गया, गुड। चलिए, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स हमेशा पाई बाई 2 के बराबर आएगा। अगर आप कभी tan इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स को जोड़ देते हो तो ये हमेशा पाई बाई 2 के बराबर आएगा। अगर आप कभी सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स को जोड़ देते हो तो हमेशा पाई बाई 2 के बराबर आएगा। ये बात भूलनी नहीं है, ठीक है। ये तीन और फॉर्मूले आ गए, ये तीन और फॉर्मूले आ गए कि साइन में कॉस जोड़ा जाए, इनवर्स है तो पाई बाई 2 आएगा। टेन का उल्टा टेन में जोड़ दिया जाए तो पाई बाई 2 आएगा, और सेक के साथ सेक वाले का भाई कोसेक जोड़ दिया जाए तो वो भी पाई बाई 2 के बराबर ही आंसर देगा, ठीक है। अब जो फॉर्मूले हैं वो टू थीटा वाले, बेटा कौन से फॉर्मूले, टू थीटा वाले फॉर्मूले हैं, उनको याद रखना है। जैसे साइन टू थीटा का फॉर्मूला जरूर याद रखिए, कितना आएगा, टू साइन थीटा, कितना आ जाएगा, टू साइन थीटा, टू साइन थीटा इंटू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, सही है। कॉस टू थीटा का फॉर्मूला याद रखिए। कॉस टू थीटा के कई फॉर्मूले होते हैं, जैसे टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। या इसी का और फॉर्मूला है, क्या हो जाएगा बेटा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ये भी फॉर्मूला है, ठीक है, ये भी फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला भी इसी का है। ये तीन फॉर्मूले कॉस टू थीटा के हैं, ठीक है। जरूर आप टॉपर बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। जो चीजें हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो सबसे बेस्ट हैं, इसके लिए आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बच्चा कमेंट कर रहा है कि वो टॉपर बनना चाहता है, बिल्कुल आप टॉपर बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हर बच्चा टॉपर बन सकता है, हर बच्चा टॉपर बन सकता है, बस जरूरत है एक सही गाइडेंस की। आप में भी वो कैपेबिलिटी है, आप भी टॉप कर सकते हैं एग्जाम में, लेकिन आपके बस सही गाइडेंस की जरूरत होती है, जो कि हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार दी जा रही है। तो आप बस पढ़ते रहिए, अच्छा मार्गदर्शन आपको दिया जाएगा और निश्चित ही आप अपने एग्जाम में अच्छा करके आएंगे। चलिए, साइन टू थीटा हो गया, कॉस टू थीटा हो गया, tan टू थीटा का फॉर्मूला भी याद रखना, क्योंकि फॉर्मूला देखो, ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ रहे हैं 12 की, ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ रहे हैं 12 की, और ट्रिग्नोमेट्री 12 की पढ़ रहे हो तो 10-11 वाली ट्रिग्नोमेट्री तो यूज होगी ही ना मेरे भाई, तो वो तो यूज होगी ही, तो वो तो तुमको करना पड़ेगा। कितना आएगा, टू tan थीटा, एक सीट बनाना ना, एक सीट बनाना, वहां जाके आराम से चीजों को लिखना। इन सभी चीजों को, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद करने के सिंपल तरीके हैं कि आप ट्रिग्नोमेट्री की एक पेपर सीट बनाइए, छोटी सी सीट बनाइए, उसमें सारे फॉर्मूले लिखिए, उसको आप स्टडी टेबल के सामने चिपकाइए, और तब जितनी बार सवाल लगाइए आप उतनी बार उन सभी चीजों को देखते हुए रहिए। आप जितनी बार उसको देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, सवाल लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, वो चीजें कुछ टाइम बाद आपको याद हो जाएंगी। तो सबसे अच्छा तरीका है टेबल को याद करने का, या एंगल वाली वैल्यूज को याद करने का, या फिर पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों को याद करने का बढ़िया तरीका है कि आप उसकी सीट बना लीजिए। एक सीट पॉकेट में रखिए, खाने के पहले, खाने के बाद, नहाने से पहले, नहाने के बाद, सोने से पहले, सोने के बाद, आप उसको देखते रहिए, आपको याद हो जाएगा। सिंपल है, ठीक है। गुड आकाश, चलिए, आकाश ने सही आंसर दिया है, ठीक है। अब देखिए, सारी ही चीजें मैंने आपको फॉर्मूले वाइज यहाँ करके दी हुई हैं, ठीक है। मैंने सारी फॉर्मूले वाइज चीजें आपको यहाँ करके जो मैंने बताया, देखिए साइन का उल्टा करना होता है तो कोसेक इनवर्स एक्स हो जाता है, बताया ना, कि अगर साइन का उल्टा कोसेक लिखना है तो वैल्यू का उल्टा करेंगे, न कि कोसेक और साइन का उल्टा कर देंगे। देखिए टेन वाले में क्या हुआ, टेन वाले में क्या हुआ, कॉट इनवर्स एक्स आया, कॉट इनवर्स एक्स आया, साइन में से माइनस निकला, लेकिन माइनस बाहर डायरेक्ट निकल गया। कोसेक का माइनस डायरेक्ट बाहर निकल जाता है, कॉस का माइनस डायरेक्ट नहीं निकलता है, पाई में से माइनस करके निकलता है। कॉट का माइनस देखो डायरेक्ट नहीं निकलेगा, पाई में से माइनस करके निकलेगा। सेक का माइनस डायरेक्ट नहीं निकलेगा, पाई में से माइनस करके निकलेगा। मैंने सब बता दिया आपको। सीएससी से याद रखना है, किसे, सीएससी से, सीएससी से याद रखना है। सीएससी क्या हो जाएगा, सीएससी का मतलब ये क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, सेक हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। तीन लोग ऐसे हैं जो लोग अपना माइनस पाई में से माइनस करके ही बाहर निकालते हैं, ठीक है।
देखो अब tan है और cot, इनका इनवर्स जोड़ा जाएगा तो पाई बाई 2 मिलेगा। बताया ना, सब सब तो बता ही दिया फॉर्मूला भाई, सब फॉर्मूला बता दिया। देखो कोसेक और सेक जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, पाई बाई 2 मिलेगा। अब आपको दो फॉर्मूले और याद करने हैं, दो फॉर्मूले मैं इसी में मेंशन कर दे रहा हूँ, ठीक है। दो फॉर्मूले और, कौन से वो दो फॉर्मूले और हैं, देखिए। अगर जो कि लगातार सवाल में यूज होंगे, ये सारे फॉर्मूले लगातार सवाल में यूज होंगे, इसलिए इनको याद करना जरूरी है, क्योंकि आगे आने वाले सवाल जो आएंगे उसमें लगातार ये यूज होते रहेंगे। देखो tan इनवर्स x tan इनवर्स y जोड़ा गया तो क्या मिलेगा, tan इनवर्स जोड़ा गया प्लस है तो ऊपर क्या लगाएंगे, पहले प्लस लगाएंगे और डिवाइड में क्या कर दोगे बेटा, 1 माइनस एक्स वाई कर दोगे। सारी चीजों का प्रूफ होता है, एनसीईआरटी में तो नहीं, लेकिन और साइड किताबें पढ़ोगे आप तो उसमें इन सबका प्रूफ आपको मिल जाएगा, ठीक है, उन सबका प्रूफ आपको मिल जाता है। देखिए अगर आप यहां करते हो tan इनवर्स x माइनस का tan इनवर्स y कर दोगे तो क्या हो जाएगा भाई, tan का tan इनवर्स ही रहेगा, बस यहाँ क्या बन जाएगा, बन जाएगा x माइनस वाई और नीचे बन जाएगा 1 प्लस कितना एक्स वाई बन जाएगा। फॉर्मूला तो वही रहेगा, बस जहां माइनस है वहां प्लस बन जाएगा। ठीक, समझ में आ गई चीजें। तो इस फॉर्मूले को भी आप लिख सकते हो, बाकी टेबुलर फॉर्म में मैंने आपको सब कुछ दे ही दिया है, ये सारे फॉर्मूले लिखना आप। अब एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके लिए यहाँ भी है, इस पे भी सवाल कई बार लगेंगे, जो भी सवाल आएंगे इस पे जरूर आएंगे। यहाँ और यहाँ सवाल तो बहुत बार आएंगे, ठीक है, इन पे सवाल आपको भर भर के दिखेंगे। देखिए क्योंकि फॉर्मूला, ये ट्रिग्नोमेट्री वाला जो ये चैप्टर है ना, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, ये पूरी तरीके से फॉर्मूला पे आधारित है। अगर आप फॉर्मूला याद रखो तो देखिएगा आप जितनी तरीके से प्रांत और परिसर याद कर लोगे, फॉर्मूला याद कर लोगे, देखना कोई दिक्कत तुमको इस चैप्टर में नहीं होने वाली है, ये गारंटी है मेरी, ये गारंटी है मेरी। हाँ, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, बिल्कुल आकाश, सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। जब भी हमको कन्वर्ट करना होता है ना, जब भी कन्वर्ट करना हो तो कभी साइन टू थीटा या साइन स्क्वायर थीटा पूछ देगा, इस तरीके से बोलेगा कॉस टू थीटा कितना होता है, कॉस टू थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होता है। अब बोलेगा कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा, तो भाई इसको इधर लाना पड़ेगा, इसको लाना पड़ेगा कॉस टू थीटा, इसको इधर लाके प्लस 1 करना पड़ेगा, बटे में 2 करोगे तब जाके कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ बचेगा अकेले। तो ये सारे फॉर्मूले हैं, सवाल लगवाते टाइम मैं इन सभी पे डिस्कस करूंगा एक एक बार फिर से आकाश, ठीक है। चलो, ये फॉर्मूला कि 2 tan इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x, यानी tan के तो फॉर्मूले ही अलग अलग है, देखो tan के तीन तीन फॉर्मूले होते हैं, एक साइन के साथ, एक कॉस के साथ, एक tan के साथ, ठीक है। देखो 2 tan इनवर्स कहता है, 2 tan इनवर्स कहता है कि हम साइन के साथ एक फार्मूला बना सकते हैं, एक फार्मूला कॉस के साथ बना सकते हैं, एक फार्मूला tan के साथ तो बनाएंगे ही बनाएंगे। ये कहता है इसके साथ बनाएंगे तो लिखेंगे 2x अपॉन कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके साथ लिखेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसके साथ लिखेंगे तो 2x बटे में कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। ये तीन फॉर्मूले केवल 2 tan इनवर्स x के होते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसकी पूरी सीट बनाइए, क्या बनाइए, पूरी एक सीट बनाइए। ये सीट आप जब 4 बार आपके आंखों के सामने से गुजरेगी तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कहाँ कैसे क्या यूज हो रहा है, ठीक है। चलिए, ये सारे ही फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन सभी फॉर्मूलों को एकदम मेंशन करके आराम से रखिए, क्योंकि समय आने पे आपको सब याद आने चाहिए, भूलना नहीं है। अभी इन सब चीजों का मैं डेरिवेशन कराऊंगा आगे आगे क्लास में कराऊंगा, लेकिन आज के क्लास में हम लोग बहुत बेसिक सवाल सॉल्व करने वाले हैं। हम लोग टॉपिक पढ़ लिए, अब बेसिक सवाल लगाए जो कि प्रांत और परिसर पे होंगे। तो चलिए, इन फॉर्मूलों को तो आप नोट करके ही आइएगा, पेपर सीट पे आप इन फॉर्मूलों को नोट कर लीजिएगा, और मेरी गारंटी है कि जो फॉर्मूले मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, जो फॉर्मूले मैंने आपको यहाँ दिए हैं, इससे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के बाहर एक भी सवाल नहीं जाएगा, सारे सवाल इसी से लग जाएंगे, सारे सवाल इन्हीं फॉर्मूले से लग जाएंगे। चलिए, यही मैं बात कर रहा था, यही मैं बात कर रहा था कि यही हमारा फलन है, यही हमारा फलन है, और यही हमारे फलन का क्या बेटा, प्रांत है, यही हमारा प्रांत है, और ये हमारे फलन का क्या है, परिसर है। और आपको जान लगा के क्या याद करनी है, परिसर याद करना है, ठीक है। आपको पूरा का पूरा परिसर याद होना चाहिए। जैसे अब मैं देखिए आपको बताता हूं कैसे याद भी कर सकते हो इन सब चीजों को, कैसे याद भी रखा जा सकता है। साइन है, साइन देखिए, साइन का ग्राफ कैसा होता है बेटा, साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, जो अपने मैक्सिमम पे जाता है, जब जब अपने मैक्सिमम पे जाता है ना, जब वो अपने मैक्सिमम पे टहल रहा होता है, अपने मैक्सिमम पे रहता है और मिनिमम पे रहता है, तो कहां कहां रहता है, देखिए कहां कहां रहेगा, देखिए यहां रहता है, यहां रहेगा सामने और यहां रहेगा, और बीच में होता है कितना बेटा, जीरो, बीच में कितना होता है, जीरो, और यहाँ होता है प्लस एक, यहाँ होता है कितना, माइनस एक। तो जो साइन का मान होता है वो एक और माइनस एक के बीच में होता है, कहां होता है बेटा, एक और माइनस एक के बीच में होता है। और याद रखिए, जब भी अंतराल लिखा जाता है, ये अंतराल है, क्या बेटा, अंतराल है, जब भी अंतराल लिखा जाता है तो अंतराल में छोटी वाली वैल्यू पहले लिखते हैं। लिखा है, अगर ए लिखा है और बी लिखा है तो समझ जाइए ए हमेशा छोटा है किससे, बी से। अंतराल लिखने का तरीका होता है कि छोटी वाली वैल्यू पहले लिखते हैं, बड़ी वाली बाद में लिखते हैं। तो देखिए, एक और माइनस एक के बीच में तो टहल रहा है बस, ये बस एक और माइनस एक के बीच में टहल रहा है। गुड आकाश, अगर आपने बनाया है, सीट बना ली है, तो बहुत अच्छी बात है, आप एक कदम आगे हैं लोगों से, ठीक है, आप एक कदम आगे हैं। चलिए, मैंने बताया कि अगर आपको माइनस एक और एक के बीच में रहना है, कॉस का भी यही कहानी होता है, कॉस भी ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलता है। ये भी जो होता है वो भी एक रहता है, और यहाँ क्या होता है, माइनस एक होता है, और यहाँ बीच में क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो कॉस और साइन, ये दोनों लोग
वैल्यू कहां से कहां तक ले सकते हैं, जहां ले पाएंगे वहीं प्रांत होगा, जितना तुम उनको दे सकते हो उनका प्रांत होगा, वो लोग जो देंगे वो तुम्हारा परिसर होगा। बताया ना, जैसे बताया मैंने कि यहाँ आपका डिब्बा है और यहाँ आपका डिब्बा है, आप इस डिब्बे में क्या क्या दे सकते हो, ये लोग जहां जहां तीर मारेंगे वहां वहां क्या निकलेगा, परिसर। तो देने के लिए क्या क्या दे सकते हो, वो लोग कहां से कहां तक होते हैं, -1 से 1 तक होते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि जब भी आप बात करेंगे साइन और कॉस की, किसकी बेटा, साइन और कॉस की, तो वो दोनों लोग ही वैल्यू कहां से कहां तक लेके आते हैं, देखिए वो दोनों लोग कहां से, -1 से कहां तक, -1 से 1 तक, कहां तक बेटा, -1 से 1 तक। देखो हुआ ना, कहा ना कि साइन और कॉस ये दोनों लोग ही अपना प्रांत लेके आते हैं -1 से 1 तक। ठीक है, अब बताइए साइन में -1 कहां मिलता है और 1 कहां मिलता है, कॉस में -1 कहां मिलता है और 1 कहां मिलता है। देखिए साइन में -1 मिलेगा -π/2 पे, π/2 सबसे पहले एक बात समझो कि क्या क्या एंगल का क्या क्या नाम होता है। ठीक है, ये मैं नहीं भूलना है सबसे पहले, क्योंकि जब भी सवाल आएगा तो अब आपसे रेडियन में आएगा, किसमें पूछेगा, रेडियन में। तो रेडियन और डिग्री में कैसे बदलते हैं, रेडियन और डिग्री में कैसे बदलते हैं, अगर आपके पास रेडियन में है, अगर आपके पास किसमें बेटा, रेडियन में है, तो रेडियन से आप कहां जा सकते हो, डिग्री जा सकते हो। ठीक है, रेडियन से कहां जा सकते हो, डिग्री जा सकते हो। आप रेडियन से डिग्री जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, और डिग्री से आप रेडियन भी जा सकते हो। डिग्री से कहां जा सकते हो, रेडियन जा सकते हो। रेडियन से अगर डिग्री जाना है, अगर रेडियन से डिग्री जाना है तो 180/पाई से गुणा करते हैं, और अगर डिग्री से रेडियन आना है तो π/180 से गुणा करके आ सकते हो। ये बातें तो आपको पहले से ही पता है, ये बातें आपको पहले से ही पता है कि 180/पाई से मल्टीप्लाई करके डिग्री से रेडियन में बदल सकते हो, और अगर π/180 से गुणा करोगे तो आप डिग्री से रेडियन वापस चले जाओगे। ठीक है, ये बात आपको पहले से ही पता है। चलिए चलिए, ठीक है, हाँ, अब आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया कि साइन का क्या होता है, साइन का क्या होता है और कॉस का क्या होता है। साइन और कॉस कहां से कहां तक की वैल्यू लेते हैं, -1 से 1 तक। तो बताओ इनका प्रांत क्या होगा, परिसर क्या होगा। देखो -1 जो मैं बताने जा रहा था आपको ये था, π/2 का मतलब होता है बेटा कितना डिग्री, 90 डिग्री। खाली पाई का मतलब कितना होता है, 90 का दुगुना मतलब 180 डिग्री। 2 पाई का मतलब कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। π/3 का मतलब कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। π/6 का मतलब कितना होता है, 30 डिग्री। और π/4 का मतलब कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। कम से कम इतना तो आपको याद रखना ही है। ठीक है, कम से कम इतना याद रखना है कि π/2 का मतलब 90, पाई का मतलब 180, 2 पाई का मतलब 360, π/3 का मतलब 60, π/6 का मतलब 30, π/4 का मतलब 45। पाई का मान होता है 180, 180 के बटे में कर करके आप चीजें सब निकाल सकते हो यहाँ से। ठीक है, सारी चीजें निकाली जा सकती हैं। ठीक है, चलिए, आई होप की चीज आपको समझ में आई होगी। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगर समझ में आ रहा है तो फिर बहुत बढ़िया है, समझ में आ रहा है तो फिर बहुत बढ़िया है। ज़्यादा से ज़्यादा आप सेशन को शेयर करिए ताकि बहुत लोगों तक ये बातें पहुँचे। ये क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आकाश आप फिजिक्स की क्लासेस के लिए नहीं आ रहे हैं आज, ठीक है, आकाश आप फिजिक्स की क्लास में प्रेजेंट नहीं रह रहे हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। फिजिक्स की क्लास में 3 बजे आप प्रेजेंट नहीं रह रहे हैं, उस क्लास में ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो आप उस क्लास में आइए, पढ़िए, जो चीज़ें मिल रही हैं उसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलें। यहाँ तक मैंने बता दिया आपको। अब देखिए आते हैं यहाँ पे, एक कहाँ मिलता है, साइन में एक मिलता है π/2 पे। कहाँ मिलता है बेटा, π/2 मतलब 90 पे मिलता है, 90 पे मिलता है तो -π/2 -1 मिलेगा। यहाँ π/2 पे जाएंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा। बताओ साइन इस वाली वैल्यू को लेता है कि नहीं लेता है, लेता है। जहां लेता है वहां क्या लगाते हैं, बड़ा ब्रैकेट। अगर साइन एक भी देता है तो आप वहां क्या लगाओगे, बड़ा लगाओगे। जैसे मैं आपको एक भी बताऊं कि x लिखा है, यहाँ 6 है और यहाँ क्या बेटा 5 है। तो बताओ x की वैल्यू 5 या 5 से क्या है, बड़ी है, 5 से बड़ी है, खाली खाली 5 से बड़ी है, तो वहां आप छोटा ब्रैकेट लगाओगे। क्या लगाओगे, छोटा ब्रैकेट। और जहां उसके बराबर भी होता है तो वहां क्या लगाते हैं, बड़ा ब्रैकेट। तो यही बात, साइन तो -1 1 दोनों दे सकता है, तो उसका परिसर जब भी बनेगा तो परिसर क्या बनेगा, साइन का परिसर होता है -π/2 से लेके π/2 तक। कहां तक बेटा, -π/2 से π/2 तक होती है चीजें, -π/2 से π/2 तक चीजें होती हैं। साइन का जो परिसर होगा -π/2 से π/2 तक होगा। ठीक है, अब बताओ कोसेक वाले, कॉस का बताओ, कॉस का बताओ। कॉस में देख के सिंपल बता सकते हो, कॉस में क्या चीजें होती हैं क्या नहीं होती हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। देखिए आप सबका प्रांत तो तुरंत याद कर सकते हो। देखो साइन का और कॉस का प्रांत देखो सेम होता है। टैन का दोस्त और टैन का दोस्त कौन, कॉट, उसका प्रांत देखो सेम होता है ना। कोसेक का प्रांत और सेक का प्रांत देखो सेम होता है, मैंने बताया ना। सबके उल्टे उल्टे वाले प्रांत हमेशा सेम रहेंगे। ठीक है, साइन का भाई कौन, साइन का भाई कौन, कॉस। तो साइन और कॉस आपस में मिलकर देखो प्रांत सेम बना रहे हैं। कोसेक और सेक आपस में भाई भाई प्रांत सेम बना रहे हैं। टैन और कॉट आपस में भाई भाई देखो प्रांत सेम बना रहे हैं ना। तो आपको यही चार्ट याद करना है, यही चार्ट आपको याद रखना है कि टैन वगैरह जो होते हैं, जो टैन होते हैं वो पूरा का पूरा वास्तविक संख्या ले सकते हैं।
ले सकते हैं, लेकिन रिजल्ट कहाँ कहाँ देंगे वो देखेंगे अभी हम लोग। देखिए सुनिए, मैंने कहा कि साइन वाले का तो प्रांत आ गया, परिसर भी आ गया। साइन वाले का प्रांत परिसर आपको याद हो गया। साइन का परिसर क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2 तक बड़े ब्रैकेट के साथ। ठीक है, ऐसे याद करना है, एकदम अच्छे से रटा होना चाहिए एकदम। कॉस का बताइए, कॉस की प्रांत क्या आ रही है, कॉस की प्रांत क्या आ रही है, कॉस कॉस कौन सी वैल्यू दे रहा है हमको, कॉस -1 से 1 दे रहा है। कॉस -1 से क्या दे रहा है, 1। कॉस -1 देता है बेटा पाई पे, कहां देता है, पाई पे। और 1 कहां देता है, 0 पे। कॉस 0 का मान 1 होता है, 180 का मान -1 होता है। कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 180 का मान -1 होता है। तो बताइए, जब हम लोग अंतराल में लिखेंगे तो अंतराल में तो छोटी वैल्यू पहले होती है और बड़ी वैल्यू बाद में होती है। तो बताओ इसके परिसर में कौन कौन आया, 0 आया और कौन आया बेटा, पाई आया। कहां आया, 0 आया और पाई आया। यही इसके क्या हो जाएगा, अंतराल में हो जाएगा। तो एक अंतराल में ये हो गया और एक अंतराल में ये हो गया। ठीक है, मैंने साइन का तुमको बता दिया परिसर और कॉस का परिसर बता दिया। कॉस वाले का होता है 0 से पाई तक, साइन वाले का होता है -π/2 से लेके π/2 तक। ठीक है, सबसे बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाया है, सब सारी चीजें आपको भूलना एकदम भी नहीं है। देखिए आप समझिए, अब बताइए साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक। साइन का उल्टा कोसेक होता है। साइन कहता है कि भाई अगर हम 0 हो गए तब, कोसेक बोलेगा हम 0 का उल्टा हो जाएंगे। 0 का उल्टा अनंत होता है। अनंत डिफाइंड ही नहीं है, परिभाषित नहीं है। तो बताइए क्या होगा, साइन वाला कहां से कहां तक लेके जाता है। देखिए साइन कहां से कहां तक लेके जाता है, साइन कहता है कि हम -π/2 से लेके π/2 तक के राजा हैं। ठीक है, कोसेक कहता है कि हम साइन के उल्टे हैं। साइन बोलेगा हम साइन 0 का मान कितना देते हैं बेटा, 0 देते हैं, देते हैं। तो कोसेक क्या बोलेगा, कोसेक बोलेगा हम 0 का मान कितना दे देंगे, अनंत दे देंगे। हम बोलेंगे अनंत दोगे तो निकलो यहां से, कोई जगह नहीं है तुम्हारी। अनंत दोगे तो यहां से निकल लो। ठीक है, अनंत कितने पे दे रहा है, 0 पे दे रहा है। तो आपको साइन वाले में से क्या निकाल देना भाई, बाहर 0 को निकाल देना है। मतलब कभी भी कोसेक, कभी भी कोसेक 0 वाले पे अपना तीर नहीं मार पाएगा, क्योंकि कोसेक 0 पे तीर मार देगा तो π/2 मिल जाएगा, मतलब 90 मिल जाएगा, खत्म। सॉरी, क्या मिल जाएगा, अनंत मिल जाएगा, उसकी कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो कोसेक वाला कभी भी अपना तीर 0 पे नहीं मार पाए, इसके लिए बचने के लिए क्या करना होगा, हमको साइन वाले में से क्या बाहर निकाल देना है, 0 को बाहर निकाल देना है। क्यों, क्योंकि साइन वाला अगर 0 पे 0 देगा तो कोसेक वाला 0 पे कितना दे देगा, अनंत। और वहां परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, इसलिए उसको बाहर निकालिए। यही मैंने आपको बोला कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में जबरदस्ती के प्रांत और परिसर बनाए जाते हैं ताकि वो फिक्स बन के फलन बन जाए। और क्यों बनाना है, क्योंकि फलन के अपना प्रांत परिसर होना चाहिए। ठीक है, फलन का अपना प्रांत परिसर होना ही चाहिए, जिंदगी में होना चाहिए। ठीक है, अब बताइए, अब तो ये भी जान गए कॉस का उल्टा कौन होता है बेटा, बताओ कॉस का उल्टा कौन होता है। कॉस का उल्टा होता है सेक। कॉस कहता है कि हम अपना रेंज कहां से कहां तक बनाएंगे, कॉस कहता है हम अपना परिसर बनाएंगे 0 से लेके पाई तक। कॉस बोलता है कि हम अपना परिसर कहां बनाएंगे, 0 से लेके पाई तक बनाएंगे, 0 से लेके पाई तक बनाएंगे। सेक कहता है हम तो आपके उल्टे हैं, हम तो आपके उल्टे हैं। अगर आप बताइए ये कहां कहां पे अपना वैल्यू 0 कर देता है, अगर ये जहां 0 करेगा वहां ये इसका क्या कर देगा, उल्टा अनंत कर देगा। क्योंकि जो 0 होता है 0 का उल्टा अनंत हो जाता है। तो बताइए कॉस अपना 0 वैल्यू कहां देता है, कॉस अपना 0 वैल्यू देता है π/2 पे। मतलब कॉस 90 का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है ना। तो सेक 90 का मान क्या हो जाएगा, अनंत। यानी सेक वाला अगर 90 पे गया, सेक वाला अगर 90 पे गया तो कहानी खराब कर देगा, अपरिभाषित कर देगा। तो क्या करेंगे, कॉस वाले के आदमी में से 90 की कहानी को अगर निकाल दें, कॉस की कहानी होती है 0 से पाई, उसमें से अगर हम 90 निकाल के फेंक देंगे, बाहर कर देंगे, तो बताइए देखिए 0 से पाई है, उसमें से 90 को बाहर कर देंगे तो वो किसका रेंज बन जाएगा, वो सेक का रेंज बन जाएगा। बताओ सब कुछ सटीक बैठ रहा है ना, जैसे बता रहा हूं वैसे बैठ रहा है। बताया ना कि यहाँ वही लोग बैठते हैं, यहाँ वही लोग बैठते हैं जहां तीर मारा जाएगा और मारने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी, तीर मारने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ वही सब लिखे गए हैं जहां तीर मारने में कोई दिक्कत नहीं, और बाहर उनको निकाला गया है जहां तीर मारने पे वो अपरिभाषित हो जाते हैं। ठीक है, वही काम यहाँ किया गया है। और वही एक काम tan के साथ भी किया गया। देखिए tan का जो मान होता है ना, tan 90 का मान जो होता है वो अनंत हो जाता है, यानी कि परिभाषित नहीं है। इसलिए tan के मान में से माइनस अनंत और प्लस अनंत को निकाल देते हैं। बताइए देखिए यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट नहीं लगाया गया, जैसे साइन में लगाया गया था बड़ा ब्रैकेट, यहाँ बड़ा ब्रैकेट नहीं है, छोटा ब्रैकेट है। क्यों, क्योंकि उनको लेना नहीं है। अगर आप tan में π/2 को ले लेंगे, अगर आप tan में π/2 को ले लेंगे तब तो 90 मिल जाएगा, अनंत मिल जाएगा, वही कहानी खत्म हो जाएगी। इसलिए लेना ही नहीं है, लेना ही नहीं है। अब बताइए अगर आप -π/2 से आ रहे हैं, अगर आप -π/2 से आ रहे हैं तो कहीं बीच में 0 मिलेगा तब ना π/2 मिलेगा, तब ना ऐसे मिलेगा, तब ना ऐसे मिलेगा। अब बताइए tan में अगर आप हैं और आप cot का लिखना चाहते हैं, tan में है और आप cot का लिखना चाहते हैं, तो tan वाला कहां कहां परिभाषित होता है, कहां नहीं होता। बताइए tan 0 का मान कहां होता है, 0 होता है। अगर आप tan में 0 लेंगे तो उसका मान कितना मिलेगा बेटा, 0 मिलेगा।
तो बताइए यही चीज अगर कॉट में 0 ले लोगे तो कितना मिल जाएगा? अनंत मिल जाएगा। बताओ tan 0 का मान 0 होता है लेकिन कॉट 0 का मान अपरिभाषित होता है, यानी कॉट वाला 0 पे नहीं बैठना चाहिए, कॉट वाला 0 पे ना बैठे, इसलिए tan के लिस्ट में से 0 को ही निकाल के बाहर कर देंगे तो वो कॉट का बन जाएगा। ठीक है, देखो tan के लिस्ट में से कहाँ गया, कॉट की लिस्टिंग कहाँ पे है? 0 to पाई मैंने किया हुआ है क्या? यहाँ कुछ एरर होना चाहिए, यहाँ कुछ एरर होना चाहिए, इसमें वाला में शायद कुछ लोचा है। चलिए ठीक है, इसकी एक अपडेटेड लिस्ट में आपको दे दूंगा। ठीक, तो ये चीज आपको फिर से बनानी है, ये चीज आपकी कॉपी में आपके होनी चाहिए, सब कुछ सही सलामत होना चाहिए ताकि आप जब भी करें तो बहुत अच्छे तरीके से वो चीजें सॉल्व हो जाएं। ठीक है, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। देखिए 0 पे इसलिए नहीं क्योंकि 0 पे लेना है, 0 पे लेना है कि नहीं लेना, नहीं लेना है, कहां तक जाना है? पाई तक जाना है। ठीक है, पाई तक जाना है। अब देखिए आगे चलते हैं, ध्यान से समझिएगा। प्रश्नावली शुरू होती है यहाँ से आपकी 2.1 वाली, 2.1 वाली प्रश्नावली आपसे क्या कहती है, बात को समझिए। इसमें आपको मुख्य मान निकालने हैं। क्या निकालना है बेटा? मुख्य मान निकालने हैं। इसमें आपको मुख्य मान निकालने हैं। और क्या है ये मुख्य मान? जो भी परिसर का मान है बेटा ना, जो भी परिसर का मान होता है वही मुख्य मान होता है। जो परिसर का मान होता है वही मुख्य मान होता है। परिसर का मान जो होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मुख्य मान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य मान। तो चलिए प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के पहले वाले एक्सरसाइज को आज हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के पहले वाले एक्सरसाइज को आज हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ध्यान समझिएगा, हमने पहले आपको बताया था कि साइन के अंदर अगर माइनस आ गया, अगर माइनस आ गया, देखो जो भी मान आपको यहां दिया जाएगा उसको आपको इस सवाल के परिसर से चेक करना पड़ेगा, उसके परिसर में है कि नहीं है। अगर परिसर में नहीं होगा तो दिक्कत होगी। ठीक है, अगर परिसर में नहीं होगा तो दिक्कत होगी। आप याद करिए साइन का परिसर क्या है, याद करिए साइन का परिसर क्या है, जल्दी बताइए कि साइन वाले का परिसर क्या होगा। सोच लीजिए पहले आप ध्यान से। साइन का रेंज होता है -π/2 से लेके π/2 तक। ठीक है, -π/2 से लेके π/2 तक साइन की अपनी रेंज होती है। ठीक, चीजों को बहुत ध्यान से समझिए, पढ़ना ज्यादा जरूरी है, पढ़ना ज्यादा जरूरी है। ठीक, देखिए साइन के अंदर माइनस आ गया, मैंने पहले बताया था कि अगर किसी भी सवाल के अंदर आपको माइनस दिख गया, माइनस दिख गया, तो अगर साइन में माइनस दिख जाता है तो माइनस तुरंत बाहर निकल जाता है, साइन वाले का माइनस अपने आप बाहर आ जाएगा, आ जाएगा बाहर, आ गया। तो बताइए जरा, तो कितना हो जाएगा? तो अगर हम देखेंगे तो साइन इनवर्स -1/2 लिखा हुआ है ना, अगर ये माइनस बाहर निकल गया तो क्या बन जाएगा बताइए? तुरंत बन जाएगा साइन इनवर्स 1/2 बन जाएगा। 1 क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा ना 1/2। अब देखो जरा 1/2 किसका मान होता है? 1/2 साइन में किसका मान है? साइन में 1/2 तो होता है किसका? 30 का मान होता है। 30 के मान को मतलब पाई बाई कितना? 6। पाई बाई कितना हो गया? 6 हो गया। अब बताओ जरा, देखो अब देखिएगा, सवाल सुनिएगा। अगर आपको साइन इनवर्स के साथ साइन एक्स मिल जाए तो डायरेक्ट आंसर कितना लिखता हूं बेटा? एक्स। साइन और साइन इनवर्स खत्म हो जाएंगे। अगर आप कॉट इनवर्स के साथ कॉट को देखते हो और कॉट कॉट आपस में खत्म हो, क्या बचेगा? एक्स बचेगा। लेकिन कंडीशन ये होती है कि ये एक्स इसके परिसर में होना चाहिए, ये एक्स परिसर वाला होगा तभी कटेगा, अदरवाइज तो नहीं कटेगा। एक्स परिसर वाला होना चाहिए। देखिए सुनिए, हम ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि साइन और साइन को हम काट दें अगर, तो क्या बचेगा? -π/, कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो जो आंसर आया है, क्या ये परिसर में है कि नहीं है? परिसर कहां से कहां तक है? किसका परिसर? साइन का परिसर। साइन का परिसर कहां से कहां तक होता है बेटा? π/2 से लेके π/2 तक, -π/2 से लेके π/2 तक। तो बताओ जरा परिसर कहां है? परिसर यहाँ है ना, देखो यहाँ पे है -π/2 है, यहाँ पे हो गया तुम्हारा +π/2, बीच में कहीं क्या आएगा? 0 आएगा। अच्छा बताओ π/2 है तो π/2 का भी आधा π/4 यहाँ कहीं होगा, होगा ना π/4। भाई बताओ, ये आधा है ना, आधा है मतलब कितना परसेंट है? 50% है। और ये आधा का भी आधा मतलब ये कितना परसेंट होगा? 25% होगा। होगा कि नहीं होगा? माइनस में होगा, 0 के इधर माइनस में होगा। तो बताओ जरा, -π/2 यहाँ है, π/4 यहाँ है, तो -π/6 कहाँ होगा? और आगे होगा, इधर होगा और इधर होगा। तो बताओ ये -π/2 से लेके π/2 के बीच में आ गया कि नहीं आ गया? -π/6 जो है वो इनके बीच में है कि नहीं है? है ना? तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहीं तक छोड़ देंगे। लेकिन देखिएगा, जब भी ये बराबर ना आए, जब भी ये रेंज में ना आए, जब भी ये परिसर में ना आए, परिसर से बाहर निकल जाए, तो आपको पहले परिसर में लाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पहले परिसर में लाना पड़ेगा। और मैं आपके लिए एक रामबाण इलाज लिखता हूं यहाँ पे कि परिसर में हो तो ठीक, एक्स अगर लिखिएगा, एक्स अगर परिसर में हो तो सही है, हो तो सही है, वरना वरना एक्स को परिसर में लाना होगा, एक्स को परिसर में
लाना होगा, जिसके लिए जिसके लिए पाई और 2 पाई का ही पाई और 2 पाई का ही इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेमाल किया जाता है। पाई और 2 पाई का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, पाई और 2 पाई का ही क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो क्यों ऐसा करेंगे, क्या ऐसी चीजें रहेंगी, क्या ऐसी वजह रहेगी, मैं आपको आगे बताऊंगा कि जब जब आपकी चीजें गड़बड़ होंगी तो आप पाई और 2 पाई का इस्तेमाल करके कैसे बना सकते हो उसको। ठीक है, कैसे बना पाओगे, देखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये तो सवाल हो गया, अगले वाले सवाल पे आते हैं। कॉस के अंदर करनी में 3/2 लिखा है, कह रहा है मुख्य मान निकालिए। कॉस के अंदर माइनस तो नहीं ना आया है, माइनस नहीं आया तो डायरेक्ट करो। ठीक है, बताओ कॉस में किसका मान है, कॉस में ये किसका मान है बेटा, कॉस में ये 30 का मान है। 30 का मान है मतलब पाई बाई कितने का मान हो गया, 6 का मान हो गया। अब बताओ जरा, कॉस से कॉस का इनवर्स काट पीट सकते हो, खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, पाई बाई 6। तो बताओ जरा पहले, ये कॉस के अपने परिसर में आता है कि नहीं आता है, कॉस के अपने परिसर में आएगा कि नहीं आएगा। कॉस का परिसर कितना होता है, जीरो से लेके कहां तक होता है बेटा, पाई तक होता है। कहां तक, जीरो से लेके पाई तक कॉस का परिसर होता है। देख लो कॉस का परिसर कहां होता है, कॉस का परिसर कहां है, कॉस का परिसर जीरो से पाई तक होता है। और ये आंसर कितना आ रहा है, आंसर कितना आ रहा है, पाई बाई 6 आ रहा है। तो जीरो से लेके पाई है और ये पाई का छठवां भाग है, तो पाई का छठवां भाग तो पाई से छोटा ही होगा ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी के बीच में आ जाएगा। देखो यहाँ है जीरो, यहाँ है जीरो और यहाँ है पाई, और ये पाई बाई हो गया बीच में कितना 2 हो गया, तो पाई बाई 4 होता है कहीं बीच में, पाई बाई 6 तो और छोटा हो जाएगा और पीछे हो जाएगा, इसका मतलब कि और कम होगा, आ जाएगा बीच में उसके, आ जाएगा बीच में, इसलिए हमारा यही आंसर रहेगा। ठीक है, यही आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। कोसेक में 2 का मान पूछा हुआ है। अब बताइए कोसेक में 2 मान होता कितने का है, क्योंकि आपको टेबल पहले याद होना चाहिए। तो बताइए कोसेक उल्टा किसका होता है बेटा, साइन का। और साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। तो कोसेक 30 का मान कितना हो जाएगा, 2। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब कि ये कोसेक 30 का मान है, किसका मान है बेटा, कोसेक 30 का मान है। और 30 को क्या लिखते हो, पाई बाई 6 लिखते हो। कितना 6 लिखते हो, बताओ कोसेक से कोसेक खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, पाई बाई 6 बचेगा। अब मैंने क्या कहा था, कोसेक का कितना होता है, कोसेक का परिसर क्या है, देखिए कोसेक का अपना परिसर कितना है, कोसेक कहाँ गया, यहाँ गया। कोसेक का परिसर है माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक, और जीरो निकाल देना है। क्या करना है, कोसेक का परिसर जो है वो कहता है कि माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक रहना है, बीच में जीरो नहीं आना चाहिए, जीरो नहीं आना चाहिए। क्या आ रहा है, पाई बाई 6 आ रहा है। तो बताओ पाई बाई 2 से पहले पाई बाई 6 तो कहीं किधर होगा ना, जीरो नहीं ना आया, जीरो नहीं है इसमें, जीरो निकाल दिया गया बाहर, जीरो आ भी नहीं रहा है हमारा, जीरो आ भी नहीं रहा है। पाई बाई 2 से छोटा आ रहा है, मतलब पाई बाई 2 से छोटा आ रहा है, इसका मतलब यही आएगा, माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 के बीच में आ जाएगा। लेकिन जिसमें जीरो नहीं होना चाहिए, तो जिसमें जीरो क्या कर देंगे, जीरो को बाहर निकाल देंगे। ये अपना कोसेक के रेंज में आ गया है, परिसर में आ गया है, इसलिए हमारा सवाल सही है, इसलिए हमारा सवाल सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 10 में आ गया -3, 10 में आ गया -3। अब बताइए 10 इनवर्स में अगर माइनस एक्स आ जाए तो माइनस को निकाल के बाहर फेंक देते हैं और क्या कर देते हैं, 10 का इनवर्स एक्स कर देते हैं। तो तो बताओ 10 के इनवर्स में अगर माइनस करनी में 3 आ जाए तो तुम कहोगे सर माइनस को निकाल के बाहर फेंक दीजिए और 10 इनवर्स कितना लगा दीजिए, करनी में 3 लगा दीजिए, क्योंकि माइनस बाहर चला गया। तो बताइए कितना आ जाएगा, माइनस 10 का हो जाएगा कितना, इनवर्स 10 का इनवर्स। 10 में किसकी वैल्यू है, 10 में ये 60 की वैल्यू होती है, 10 60 का मान होता है। और 60 का मान कितना हो गया, माइनस पाई बाई 3 आ गया। बताओ 10 से 10 खत्म, तो क्या बचेगा, माइनस का पाई बाई 3 बचेगा बस। बताओ माइनस पाई बाई 3 10 के अपने रेंज में होता है कि नहीं होता है। 10 का अपना रेंज कितने का होता है बेटा, 10 का अपना रेंज होता है माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक। कहां तक, माइनस पाई बाई 2 से लेके कहां तक, पाई बाई 2 तक होता है यहीं तक, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। और ये कितना है, माइनस पाई बाई 3 है। अगर माइनस पाई बाई 2 यहाँ है, बीच में है जीरो, और यहाँ पे कितना बेटा, पाई बाई 2 है। ठीक है, पाई बाई 2 है, यहाँ पे है जीरो। तो बताओ जरा पाई बाई 2 तो लेना नहीं है, तो पाई बाई 2 के आगे इधर जाओगे तो कहीं तुमको पाई बाई 3 तो मिलेगा ना, मिलेगा। छोटा होता है, पाई बाई 2 बड़ा होता है कि पाई बाई 3 बड़ा होता है, पाई बाई 2 बड़ा होता है। तो पाई बाई 3 वाला जो छोटा होगा उसके उधर मिलेगा। तो बताओ यहाँ पे, अब ये कहा हमने कि माइनस पाई बाई 3 आपको जो मिल रहा है वो अब इससे क्या हो गया, इधर आ गया, इधर आ गया। तो माइनस पाई बाई 3 आ गया, इसका मतलब ये रेंज में आ गया है। बताओ रेंज में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना रेंज में। तो बस लिख दिया यहाँ तक। अब रेंज में बैठ रहा है, एकदम सटीक बैठ रहा है रेंज में। रेंज में अगर सटीक बैठ जाए तो आप बोलेंगे कि हाँ यही मान निकल के आएगा, तो हमारा यही क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा बेटा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आंसर देने हैं, इस तरीके से आंसर देने हैं, और सोच समझ के आंसर दीजिएगा, सोच समझ के आंसर देना है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, जल्दीबाजी नहीं है। चलिए कॉस में देखिए माइनस आ गया, अगर कॉस के अंदर किसी भी नंबर में माइनस आ जाए तो वो पाई में से माइनस होके ही अपना माइनस निकालता है बाहर। ठीक है, तो बताओ यहाँ कितना बनेगा, कॉस का इनवर्स
-1/2 होगा, बराबर कितना आ जाएगा, माइनस कॉस, क्या करेंगे पाई में से माइनस करके ही वाला माइनस बाहर निकलेगा, क्या बचेगा कॉस इनवर्स 1 बटे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, आ जाएगा। अब बताइए पाई माइनस यहाँ कितना हो जाएगा कॉस का इनवर्स 1/2 है, 1/2 कॉस में किसका मान होता है, 1/2 मतलब 60 का मान है, कॉस 60 होता है, और 60 का मतलब कितना होगा पाई/3 हो गया, हो गया। अब बताओ पाई माइनस कॉस से कॉस खत्म, क्या बचेगा पाई/3 बचेगा, बचेगा 3 एक कम 3, 3 में से गया कितना बचा 2, 2 पाई बटे कितना आ गया 3 आ गया, 2 पाई/3 हमारा कॉस के अंदर आएगा कि नहीं आएगा, कॉस की अपनी रेंज कहां से कहां तक होती है, 0 से लेके कहां तक पाई तक, बताओ जरा भाग दोगे तो कितना पाई आएगा, 2/3 का मतलब होता है 0.66 पाई, कुछ ऐसा पाई आएगा, आएगा ना पाई, 0.66 पाई आएगा, और यहाँ कितना है टोटल 1 पाई है, तो 1 पाई से छोटा ही ना 0.66 पाई है, अंदर ही आ जाएगा ना, उसी के अंदर आ जाएगा, इसलिए हमारा यही आंसर है, इसलिए हमारा यही क्या होगा बेटा अंदर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आंसर ऐसे ही देखना है, आंसर ऐसे ही देखना है, ठीक है। चंद्रदेव कुमार, चलिए भाई बहुत बहुत प्यार आपको भी, बहुत बहुत प्यार आपको भी, ठीक। इस तरीके से हमें सवाल करने हैं, सारे ही सवालों पे, सारे ही सवाल जो आपको यहाँ कराए जा रहे हैं, इन सभी के नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने आपको देखिए चैट बॉक्स में पिन करके दिया हो, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो और वहां से चीजों को पढ़ सकते हो, ठीक है, वहां से चीजों को पढ़ सकते हो, ठीक। चलिए tan के अंदर -1 दिया हुआ है, tan के अंदर अब -1 दिया हुआ है, तो क्या है tan इनवर्स, पहले बता दिया अभी कि tan में इनवर्स अगर लगा हुआ है, tan में अगर इनवर्स लगा हुआ है और -x है, तो ये वाला माइनस बाहर निकल जाएगा और क्या बचेगा tan इनवर्स का x बचेगा, बचेगा ना। तो बताइए तो tan इनवर्स का -1 कितना हो जाएगा, माइनस बाहर निकल जाएगा और tan का इनवर्स क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। अब बताइए माइनस tan इनवर्स, tan में किसकी वैल्यू होती है, ये tan पाई/4 मतलब कितने डिग्री का होता है, 45 का मान एक होता है ना, तो tan 45 मतलब tan पाई/4, कट के कितना बचेगा पाई/4 बचेगा, और ये बताओ रेंज में होता है कि नहीं होता है, तो -पाई/2 से लेके पाई/2 तक यहाँ हो गया, तो रेंज में तो आ ही जाएगा, रेंज में तो आ ही गया ना भाई, क्यों नहीं आ जाएगा, देखो -पाई/2 यही है, इसके बगल में इधर चलोगे तो -पाई/3 मिल जाएगा, -पाई/4 मिल जाएगा, इस तरह करते 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 आ जाएंगे लास्ट तक, ठीक है। तो बताओ ये रेंज में आ गया, और रेंज में आ गया तो हमारा यही आंसर है, रेंज में आ गया तो यही आंसर है, ठीक है। बिल्कुल सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा भाई, बिल्कुल सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, सिलेबस कंप्लीट कराने की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है, मैं फिजिक्स भी पढ़ा रहा हूँ और मैथ्स भी पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स में भी हम लोग एक चैप्टर कंप्लीट करके दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, 3 बजे उसकी क्लास होती है, डेली 3 बजे क्लास होती है, और मैथ्स की क्लास डेली आपको 7:30 बजे मिल रही है, इसमें हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर दिए हैं, तो अभी तो सेशन स्टार्ट हुआ है ना, अगर हम दूसरे चैप्टर पे पहुंच गए हैं तो चीजें जरूर खत्म होंगी, सितंबर अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा, उसके बाद हमारा टारगेट है कि हम केवल प्रैक्टिस पेपर लगाएंगे, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे, और लगातार इस बात को देखेंगे समझेंगे क्या एनालिसिस रहा है एग्जाम का, पेपर पैटर्न किस तरीके से आता है, तो सिलेबस बिल्कुल खत्म होगा, इसकी चिंता आप बिल्कुल ना करें, ठीक है, आप बस लगातार पढ़ते रहें। चलिए ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अगला आते हैं, सेक में 2/√3 का मान पूछ रहा है हमसे कि सेक होना चाहिए, और इनवर्स बताइए सेक में अगर एक्स है, सेक में अगर एक्स है और प्लस में माइनस में तो है ही नहीं, तो डायरेक्ट देखिए ना, तो डायरेक्ट देखिए माइनस में है, तब सोचा करिए। अब यहां बताइए 2/3 सेक उल्टा होता है कॉस का, सेक किसका उल्टा होता है बेटा कॉस का, कॉस के अंदर कर्णी में 3/2 किसका मान होता है, कॉस कितना मान होता है 30 का मान होता है, तो बताओ सेक 30 का मान कितना हो जाएगा उल्टा होके 2/3 हो जाएगा ना, तो बताओ माना गया, ये सेक 30 का मान है, सेक 30 का मान है, इसका मतलब ये कितना बेटा, ये सेक पाई/6 है, कितना है सेक पाई/6 है। अब बता दो कितना माना, सेक से सेक खत्म, क्या बचा पाई/6 बचा, कितना बचा पाई/6 बचा, और मैंने बताया था कि सेक का रेंज क्या होता है, बताओ सेक का रेंज क्या है, सेक कहता है कि हम कॉस वाला ही रेंज लेके आएंगे, कॉस ही लेके आएंगे, लेकिन कॉस में 90 लेके नहीं आएंगे, 90 लेके नहीं आएंगे, क्योंकि कॉस 90 जो होता है वो कितना होता है, कॉस 90 होता है 0, तो सेक 90 कितना हो जाएगा, सेक 90 करोगे तो क्या आ जाएगा अनंत, मतलब इनफाइनाइट, डिफाइंड नहीं हो पाएगा, बनेगा नहीं, इसलिए 90 को बाहर निकाल देते हैं। तो बताओ पाई/6 बीच में है कि नहीं है, 0 और पाई के बीच में पाई/6 तो बीच में आ जाएगा ना, पाई/6 बीच में आ जाएगा, तो वहीं तक है ये कहानी, ठीक। चला जाए आगे, यही हमारा आंसर है। कॉट के अंदर कर्णी में 3 दिया है, कॉट के अंदर कर्णी में 3 दिया हुआ, तो बताओ सिंपल सी बात है, कॉट में कर्णी में 3 किसका मान होता है, ये कॉट कितने का मान है, tan 60 का मान है, tan ये 60 का मान है, ठीक है, तो ये कॉट में कितने का मान बन जाएगा, बताओ बताओ tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का वैल्यू सबको याद होना चाहिए, tan 30 का मान ये होता है, तो cot 30 का मान कितना हो जाएगा, कर्णी में 3 हो जाएगा, मतलब ये cot 30 है, cot 30 इसका मतलब ये पाई बटे कितना है 6 है ना यहाँ पे, तो कितना बन जाएगा, कॉट से कॉट खत्म, कितना आ जाएगा पाई/6 आ जाएगा, और कॉट की रेंज कहां से कहां तक होती है, 0 से पाई तक होती है, देखिए कॉट की अपनी रेंजिंग कहां से कहां तक होती है,
कॉट की अपनी रेंजिंग होती है 0 से लेकर पाई तक। कहां तक बेटा? 0 से लेकर पाई तक। तो 0 से पाई तक के बीच में देख लेंगे ना, 0 से लेकर पाई तक के बीच में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 0 से पाई के बीच में जरूर आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर है। ये सब चुटपुटिया सवाल है जो आपसे एक एक नंबर में पूछे जा सकते हैं कभी कभी एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब देखो आ गया कॉस के अंदर माइनस। अब आ गया कॉस के अंदर माइनस। अब बताओ जरा, कॉस के अंदर अगर माइनस आ जाए, माइनस आ जाए, तो ये कहता है कि हम माइनस तो निकालेंगे लेकिन पाई में से माइनस करने के बाद ही निकालेंगे, निकालेंगे ना। तो बताओ यहाँ कितना आएगा? कॉस में से अगर हम माइनस 1/2 ले लें तो कितना बचेगा? पाई माइनस कॉस का इनवर्स, और एक्स का मान यही वाला उठा के यहाँ रख दीजिए 1/2। तो बताओ कितना आ गया? पाई माइनस कॉस का इनवर्स आ जाएगा 1/2 को क्या बोलते हो? कितने का मान है ये? कॉस 45 का मान है, तो पाई/4 का मान है। कितना आ जाएगा? पाई, पाई बटे कितना आ जाएगा? 4। कॉस से कॉस खत्म, पाई/4 कितना बचेगा? 3 पाई बटे कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा। बताओ 4 में तुम 3 को भाग दोगे तो 0.7 वगैरह के आसपास कुछ आएगा, 0.7 वगैरह के आसपास आएगा, ठीक है। बताओ कुछ भी आएगा अगर, तो किसका सवाल है? कॉस का है। तो कॉस के रेंज में है कि नहीं है? कॉस का रेंज होता है 0 से लेकर कहां तक बेटा? पाई तक, पूरा पाई तक होता है। ये तो अभी 0.7 पाई है खाली ना, बढ़ के 8 होगा, 9 होगा, तब जाके 1 पाई बनेगा। मतलब कि 0 से पाई तक आप ले रहे हो, यहाँ 0 और यहाँ पाई है, तो 0.7 तो कहीं बीच में यही ना होगा अभी, तो उसके बीच में तो आ गया, और बीच में आ गया इसका मतलब सवाल सही है, आंसर है यही, ठीक है। और बीच में आ गया तो आंसर हमारा यही है, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अगर बीच में आया तो आंसर है, बीच में आया तो आंसर है भाई, ठीक है, बीच में आया तो आंसर है। चलो अगला देखा जाए, कोसेक के अंदर माइनस आ गया है। बताओ कोसेक अपने माइनस का क्या करता है? कोसेक अपने माइनस को डायरेक्ट बाहर निकाल देता है, कोसेक अपने माइनस को डायरेक्ट बाहर निकाल देता है, और क्या बचाता है? बस एक्स पकड़ता है। तो बताइए, तो कोसेक, कोसेक इनवर्स कर्ण में -2 का क्या हाल चाल रहेगा? बताइए। ये कहेगा अपना माइनस बाहर निकाल देंगे, ये बोलेगा कोसेक हो जाए, इनवर्स हो जाए, और कर्ण में क्या बचे? बस 2 बचे। अब बताइए माइनस कितना हो जाएगा? कोसेक का इनवर्स कर्ण में 2 है ना, तो कर्ण में 2 को क्या लिखते हो? कर्ण में 2 है तो 1/कर्ण में 2 साइन 45 का मान होता है, साइन 45 का मान होता है 1/कर्ण में 2। तो कोसेक 45 का मान कितना हो जाएगा? कर्ण में 2, तो वही तो है कोसेक 45, और यह है कोसेक 45, तो कितना हो जाएगा? कोसेक पाई बटे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, हो जाएगा। अब बताइए कोसेक से कोसेक खत्म, कितना बचेगा? पाई/4 बचेगा। अब बताओ कोसेक का अपना क्या नियम होता है? कोसेक कहता है कि हम साइन वाले को ही पकड़ते हैं, क्योंकि दोस्त तो उसी के हैं, उसी को पकड़ेंगे। लेकिन साइन 0 का मान 0 हो जाता है, तो अपना 0 हम बाहर निकाल देंगे, क्योंकि अपने 0 पे तो हमारा मान अनंत हो जाएगा। साइन 0 अगर 0 बनता है तो कोसेक 0 अनंत बन जाएगा, निकाल देंगे बाहर उसको। तो बताओ ये तो इनके बीच में आ ही जाएगा, ये तो इनके बीच में आ ही जाएगा। पाई/2 है ना, पाई/4 तो उधर ही आएगा अभी, तो कितना आएगा? पाई/2 आ जाएगा, और बीच में कौन आ जाएगा? 0, 0 को बाहर निकाल दिया, हो गया, ये हमारा आंसर है। तो सारा गेम किसका है बेटा? सारा गेम होता है, बस आपको सही तरीके से प्रांत और परिसर याद होने चाहिए, और ज्यादा बड़ा गेम परिसर का है, और वैल्यू तो याद ही होनी चाहिए, वो तो सिंपल सी बात है, ठीक है, वैल्यू तो याद ही होना चाहिए, ठीक, वैल्यू तो याद ही रहना चाहिए। चलिए अब इस सवाल को आप देखिए कैसे लगा पाएंगे। इस सवाल का हल अगर कोई बता दे, देखिए इस सवाल का हल कैसे करना है। tan के इनवर्स में आपको क्या दिया है? 1 दिया है, cos में माइनस दिया हुआ है, और sin में फिर से माइनस दिया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, सारा मान लिखिए। tan के इनवर्स में एक किसका मान होता है? एक होता है पाई/4 का मान, ठीक है। सवाल लिख देता हूं एक बार, देखिए सवाल है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2, और फिर कौन है बेटा? साइन का इनवर्स -1/2 है, ठीक है। कौन अपने माइनस के साथ क्या करता है आपको पता होना चाहिए। देखिए tan हो गया, इनवर्स ये 1 हो गया, सबका पहले बना दे माइनस निकाल के। कॉस अपना माइनस कैसे निकालता है? कॉस कहता है जब तक हम पाई में से माइनस नहीं करेंगे तब तक अपना माइनस बाहर नहीं निकालेंगे, ठीक है ना। देखो इसका माइनस निकला लेकिन पाई में से माइनस करके निकला। साइन कहता है अपना माइनस तो हम ऐसे निकाल देंगे बाहर, हम दानी है, अपना माइनस हम बाहर ऐसे निकाल देंगे, ठीक है। बताओ tan में किसकी वैल्यू होती है? tan में ये वैल्यू किसकी होती है? tan पाई/4 की वैल्यू होती है, किसकी बेटा? पाई/4 की। बताओ प्लस पाई माइनस ये कितनी की वैल्यू है? 1/2 किसका मान होता है? 1/2 किसका मान होता है? 1/2 होता है किसका मान? 60 का, 60 का मान मतलब है पाई बटे कितना हो गया? 3 हो गया, हो गया। अब माइनस साइन का इनवर्स ये कितने का मान है? ये साइन पाई बटे कितने का मान है बेटा? 6 का मान है, 30 का मान ना, 30 का मान तो पाई/6 है। चलिए अब बताइए tan से tan खत्म, क्या बचा? पाई/4 बचा, प्लस पाई बचा, कॉस से कॉस खत्म, तो पाई बटे कितना बचा? 3 बचा, पाई बटे कितना बचा? 3 बचा, और यहाँ से यहाँ क्या बच जाएगा? पाई/6 बच जाएगा। कितना बच जाएगा बेटा? पाई/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? पाई/6 हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए जरा एलसीएम वगैरह लेकर के कितना आ जाएगा? कर सकते हो उसका एलसीएम लेके? कितना आ जाएगा? 12 ले लें, 12 ले एलसीएम, कितना आ जाएगा? 3 पाई, 3 पाई प्लस कितना हो जाएगा? 12 पाई, फिर कितना हो जाएगा? 4 पाई, और कितना हो जाएगा फिर यहाँ से बेटा? 2 पाई। क्या कहते हो? सही है ना? देख लो, 4 3 12, 12 1 12, 3 चौक के 12, 2 दूनी का 12, ठीक है। अब देखो 12 और 3 कितना हो गया? 15, 15 में से 4 गया कितना हो? 11, 11 में से 2 गया कितना गया? 9।
कितना आ गया 9। 9 पाई नीचे कितना बच गया 12 बच गया। आ गया कि नहीं देख लो। 4 2 6 हो गया, 12 में 6 गया 6, 6 3 कितना हो गया 9, 9/12 पाई, और यही आपका क्या है आंसर है। यही आपका आंसर है। क्या करना था सवाल में, सारी ही वैल्यूज में से माइनस प्लस कैसे बाहर निकलता है, बच्चे यही भूल जाते हैं। बच्चे यही भूल जाते हैं, माइनस को यहाँ बाहर निकाल के वैल्यू सही से नहीं रखते हैं, इसलिए छूट जाता है। इसलिए छूट जाती हैं चीजें, गलती यहीं पे होती है। गलती अक्सर यहीं पे होती है जहां पाई वाला सवाल होता है। जहां पाई वाला सवाल होता है बच्चे अक्सर गलती वहीं करते हैं। बच्चे अक्सर गलती वहीं करते हैं। ठीक, चलो देखिए अब इस सवाल में क्या करना है। इस सवाल में क्या करना है, सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ा झाम इसमें है नहीं। कॉस का इनवर्स है, कॉस का इनवर्स है 1/2 है। कॉस का इनवर्स है और कितना है 1/2 है, प्लस 2 है, और साइन का इनवर्स में कितना है, साइन के इनवर्स में 1/2 है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जैसे आप हल करते हैं वैसे ही हल करिए। कॉस में बताइए कितने की वैल्यू है ये, कॉस में कितने की वैल्यू है, कॉस में ये 60 की वैल्यू है, 60 की वैल्यू मतलब पाई/3 की वैल्यू है। और प्लस 2 में बताइए साइन इनवर्स, ठीक है, साइन में किसकी वैल्यू है, साइन में ये पाई/, कितने की वैल्यू, 6 की वैल्यू है, यानी 30 की वैल्यू है, 30 की वैल्यू है। कितना बचेगा, ये पाई/3 बचेगा, और प्लस यहाँ 2 कितना बचेगा बेटा, पाई/6 बचेगा, साइन से साइन खत्म, पाई/6, तो पाई/3 और प्लस कितना हो गया 2 पाई/6 का मतलब यहाँ से 2 से कट जाएगा, कितना आएगा पाई/3, मतलब सॉल्व होके आ जाएगा 2 पाई/, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यही आपका आंसर है 2 पाई/3। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं आ रहे हैं, आराम से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जरा, बताइए साइन के इनवर्स में क्या आ रहा है, ये बोल रहा है ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। साइन इनवर्स एक्स करने पे क्या मिल रहा है, वाई मिल रहा है। बताओ साइन इनवर्स करने में वाई मिल रहा है। आप अभी तक क्या करते थे, साइन इनवर्स के अंदर अगर 1/2 मिलता था तो क्या करते थे, साइन करते थे, 1/2 को लिखते थे कि सर ये पाई/6 का मान है, साइन से साइन खत्म, क्या आता था पाई/6, और ये पाई/6 कहाँ होना चाहिए, ये पाई/6 कहाँ होना चाहिए बेटा, इसका आंसर आया पाई/6, और ये पाई/6 होना कहाँ चाहिए, साइन के परिसर में होना चाहिए, और साइन का परिसर होता है -पाई/2 से लेके कहाँ तक, पाई/2 तक होता है ना, पाई/2 से लेकर -पाई/2 तक यहाँ तक होता है। तो बताओ जो आंसर आया है, जो आंसर आया है वो इस परिसर में होना चाहिए। किताब के अनुसार कौन सा आंसर पूछ रहा है, कि ये रखने पे क्या आंसर मिला है, वाई मिला है। तो बताओ ये वाई कहाँ का होना चाहिए, वाई होना चाहिए साइन के परिसर का, क्या बेटा, साइन के परिसर का होना चाहिए, वाई होना चाहिए साइन के परिसर का। ठीक है, वाई हमारा साइन के परिसर पे है। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए, वॉइस चेक करिए एक बार, आवाज आ रही है प्रॉपर, एक बार चेक कर लीजिए क्या आपको वॉइस प्रॉपर आ रही है। चलिए अच्छा, थोड़ा थोड़ा इसको स्लो करते हैं, ठीक है, थोड़ा इस वाले क्वेश्चन थोड़ा स्लो करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि आप इससे पहले जो भी सवाल लगाते थे, इससे पहले आप जो भी सवाल लगाते थे, मान लीजिए यहाँ पे आप लिखते थे कि 1/√2 लिखते थे, ठीक है, तो आप जब भी इसको सॉल्व करते थे तो क्या करते थे, 1/√2 खोजते थे कि साइन में किसका मान होता है, यहाँ साइन तो खोजिए साइन में किसका मान है, ये 1/(2) साइन में होता है साइन पाई/4 का मान, किसका मान होता है, साइन पाई/4 का। मैंने बताया कि साइन और साइन पाई/4 हट गए, तो कितना बचा खाली आपके पास, पाई/4 बचा। साइन इनवर्स से साइन खत्म, पाई/4 बचा, पाई/4 बचा। हम कह रहे हैं कि जो पाई/4 आया है ये कहां आना चाहिए, आप क्या देखते हो कि जो भी आपका आंसर आया है वो आंसर आपके परिसर में आना चाहिए, किसके परिसर में, साइन के परिसर में आना चाहिए। साइन का परिसर क्या होता है भाई, साइन का परिसर होता है -पाई/2 से लेके कहां तक, पाई/2 तक होता है। मैंने कहा कि यहां है आपका -पाई/2, यहां है आपका 0, और यहाँ है पाई/2। तो बताइए पाई/2 का और कम, पाई/2 मतलब कितना परसेंट होता है, 50%, किसी का भी आधा कितना परसेंट होता है, 50%। तो पाई/4 कितना परसेंट होगा, 25%। तो बताइए कहीं बीच में होगा कि नहीं होगा, तो आ गया यहां से लेके यहां तक के बीच में आया कि नहीं, पाई/4 आ गया ना, तो मैंने कहा वो उसके परिसर में होना चाहिए। सवाल बोल रहा था कि साइन का इनवर्स मतलब उसका उल्टा करने पे कितना मिल रहा है हमको, वाई मिल रहा है। मेरा आंसर क्या मिल रहा था, मेरा आंसर आ रहा था पाई/4, हम ये चेक करते कि वो यहां होना चाहिए। आपका आंसर क्या आया है, वाई, तो वाई कहां होना चाहिए, वाई होना चाहिए -पाई/2 से लेके पाई/2 के बीच में, यहां होना चाहिए। तो बताइए इसी चीज को आप रेंज के फॉर्म में कैसे लिखोगे या सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हो। देखिए हमने कहा कि इसकी वैल्यू जो होगी, y की वैल्यू जो होगी वो -पाई/2 या पाई/2 से क्या होगी, बड़ी होगी, और कहां तक जाएगी, पाई/2 तक चली जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी, देखिए दोनों पे इक्वल लगा है इसलिए मैंने बड़ा ब्रैकेट लिया है, -पाई/2 के बराबर या उससे बड़ा, पाई/2 से छोटा या उससे बराबर। ठीक है, अब सही है, यहां तक ठीक है ना, यहां तक आप करोगे तब जाके आपको पूरे नंबर मिलेंगे, और ये y का कौन सा मान होगा, देखिए y का ऑप्शन नंबर बी वाला, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है।